इस देश के सामने जितनी चुनौती सन 1947 में नहीं थी, उससे 1000 गुना चुनौतियां हैं। और क्या वजह है कि 70 साल से ये जहरीले नागों को कौन पाल रहा है और किसके कारण वो भारत को चुनौती देते हैं। लेकिन मीडिया भी इस देश का जो है कंफ्यूज है, और मीडिया का भी एजेंडा यह है कि वो बातें करो जो सबको अच्छी लगे। और कश्मीर से लेके केरला और केरला से लेके आसाम और उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, जितने सूबों का नाम ले लीजिए, कुछ में कम कुछ में ज्यादा, इस देश के सामने जितनी चुनौती सन 1947 में नहीं थी, उससे 1000 गुना चुनौतियां हैं। 1947 में आपको दुश्मन नजर आता था, उसकी चाल समझ में आती थी, उसकी बातें समझ में आती थी, लेकिन 2017 में आपके सामने क्या चुनौती है, आपका दुश्मन कौन है, ये आपको पता ही नहीं चल। वो कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, आतंकवाद हो, इस्लाम हो, मोहम्मद हो, तमाम सारी बातों के चीजों में जितनी खुल के, जितनी साफगोई के साथ ये लोग कहते हैं, उस वजह से इस देश में एक माहौल जरूर बना है कि जो लोग कल तक कुछ बातों को कहते में शर्माते थे, कुछ बातों को कहने से डरते थे, कुछ बातों को उससे बचने की कोशिश करते थे, आज लोग सवाल पूछ रहे हैं और उन लोगों के पास जवाब नहीं है। आप अपने कैरियर पे 110% ध्यान दें, लेकिन यह देश सुरक्षित रहेगा तब आपका वो 110% पढ़ाई करना मतलब का होगा, नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा पढ़ेंगे, डिग्री आपके पास होगी, आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन आपका घर महफूज नहीं है, आपके बुजुर्ग महफूज नहीं है, आपकी आबोहवा महफूज नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स महफूज नहीं है, तो यह किस काम आएगी डिग्री। कश्मीर में 1993 में एक जमात बनी जिसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, और उसको मात्र 16 लोग चलाते हैं। उन्होंने पूरे देश की राजनीति को तदल बदल कर दिया है। उन्होंने इस देश की आर्मी की रिट को चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने इस सरकार की रिट को चैलेंज किया हुआ है। और क्या वजह है कि 70 साल से ये जहरीले नागों को कौन पाल रहा है और किसके कारण वो भारत को चुनौती देते हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं कश्मीर का नहीं हूं, सिंह साहब कश्मीर के नहीं हैं, ये तमाम समस्याएं हमारी जिंदगी में होंगी, लेकिन हमको लगता है कि आप सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। आज आपको कश्मीर के बारे में डिबेट हो रही है, मेरा दावा है कि मेरी उम्र भी 50 के आसपास है, 70 तक अगर मैं जिया तो यही प्रॉब्लम आपको आसाम में और केरला में नजर आएगी। लेकिन मीडिया भी इस देश का जो है कंफ्यूज है, और मीडिया का भी एजेंडा यह है कि वो बातें करो जो सबको अच्छी लगे। और मैं और सिंह साहब और हमारी पूरी टीम, हम वो बात करते हैं जो किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन बात सच होनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि टेलीविजन पे बैठ करके कुछ लोग इस देश को तोड़ने की बात कहने की हिम्मत जुटा लेते हैं, और हम कहते हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वैसे ही बीमारी है कि जैसे आपको कोई बीमारी हो जाए, आप कहें बुखार आ जाता है, थोड़ा हो सकता है मैं कल दूसरी टैबलेट खा लूंगा, वो आ जाता है, मुझे अक्सर आ जाता है, और बाद में पता चला कि वो डेंगू हो गया आपको एक दिन। और जब डेंगू होता है तो जीवन और मरण का प्रश्न बन जाता है। आपने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश में कुछ समस्याओं को बढ़ने दिया। उनके राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ देश का स्वार्थ नहीं था। मेरे लिए देश का स्वार्थ सबसे बड़ा है, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मेरी बात से किसी को दो राय है, कोई इत्तफाक है, तो मैं पूरी उसे मौका देता हूं कि वो किताब के हिसाब से, चाहे वो हदीस का मामला हो, कुरान का मामला हो, शरिया का मामला हो, तलाक का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, बहस करे और बहस में हराए, मैं बात मान लूंगा। लेकिन जो झूठ फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ मैं सख्त अल्फाज करूंगा इस्तेमाल। कुछ आप लोगों को नॉलेज है ये ट्रिपल तलाक क्या बला है भाई, इस पे बड़ी बहस हो रही है। सरकार कानून बनाने जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे मजहब के अंदर आप इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारत टूट जाएगा, कुछ कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। कभी सोचते हैं आप लोग कि ये इशू क्या है जिसकी वजह से लोग जो है देश तोड़ने पे आमादा हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो देश टूट जाएगा। अब ये देश ऐसा हो गया है क्योंकि कुछ लोगों को देश तोड़ने का मौका 1947 में ऐसा मिल गया जिससे उनको लगता है कि भारत को तोड़ना आसान हो गया है, लिहाजा हर छोटी छोटी बात पर वो देश तोड़ देते हैं।
लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।